और भाई कैसे हैं सब लोग। चलो आज एक और स्टोरी करनी है। स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ। अब लीफ मतलब वंस अगेन ट्रीज के बारे में नहीं है, टेंशन मत लो। ये स्टोरी है दो फ्रेंड के बारे में। एक है शू और दूसरी का नाम है जॉनसी। अब दोनों एक यंग आर्टिस्ट है और एक फ्लैट में रहते हैं। पुरानी स्टोरी है, 90s की स्टोरी। अब क्या स्टोरी है, क्या क्या सीखने मिलेगा, मॉरल क्या होगा, मोटिव क्या होगा इस स्टोरी का, और किस तरह सब चीजें होने वाली है, ये सब चीजें आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब देखो द लास्ट लीफ। अब शू और जोन्सी एक अपार्टमेंट में रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे। अब वो आराम से रह रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। अब एक दिन जोन्सी को हो गया निमोनिया। आपको पता है निमोनिया एक टाइप का डिजीज है। निमोनिया हो गया, बेड पे पड़ी थी कॉन्स्टेंटली, कुछ भी बोल नहीं रही थी। अब शू जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसकी फ्रेंड बोले यार इसको क्या हो चुका है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भी देख लिया। अब डॉक्टर ने देख के क्या बोला, क्या इज देयर एनीथिंग वरिंग जॉनसी। डॉक्टर ने बोला क्या कोई टेंशन वेंशन है क्या इसको। अब शिव बोल रही है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने क्या बोला, बोले आई थिंक शी हैज मेड अप हर माइंड। इफ शी हैज मेड अप हर माइंड द मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अब मतलब उसने माइंड से ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरे को अब जीना नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरे को मर जाना है। आपको पता ही है ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप खुद एक बार डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे नहीं जीना है, आई डोंट वांट टू लिव, फिर आप कितनी भी मेडिसिन लोगे कोई मतलब है नहीं, या आप कोई भी टाइप का मेडिकेशन भी लोगे, नथिंग विल हेल्प यू। सही बात है। तो जॉनसी की हालत वही थी। उसके बाद क्या हुआ कि शिव उसके लिए सूप लेके आई। बोले यार थोड़ा सूप वूप पी ले, अच्छी हो जाएगी तू। जॉनसी बोल रही है नहीं मेरे को नहीं पीना है कुछ सूप वूप। फिर उसके बाद वो पेंटिंग लेके, देखो दोनों के दोनों यंग आर्टिस्ट थे, तो पेंट करके ही अपना गुजारा करना पड़ेगा, मतलब पैसे कमाने के लिए वही करना पड़ेगा। उसके बाद शिव ने थोड़ा कर्टन ओपन कर दिया। उसके बाद एक वो पेंट जहाँ पे वो पेंटिंग करते हैं वो लेके आई और बोले मुझे कर्टन्स ड्रॉ करने हैं, तो प्लीज तू थोड़ी देर सो जा, आराम कर। अब जब शिव कर्टन ड्रॉ करने जा रही थी तो अचानक से उसने एक विस्परिंग सुना। विस्परिंग का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, धीरे धीरे जो बोलते हैं ना। अब जॉन सी क्या है कि जो नंबर से वो काउंट कर रही थी इन अ रिवर्स वे। पहले उसने बोला 10, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 8। फिर शिव ने बोला क्या नंबर्स क्यों काउंट कर रही है। बोले सामने एक ट्री दिख रहा है। सामने एक छोटा सा ट्री था जिसको आईवी क्रीपर बोलते हैं। अब वो आईवी क्रीपर में क्या हो रहा था कि जो अलग अलग टाइप के लीफ है वो लीफ फॉल हो रहे थे। अब आप सबको पता है हमारे इंडियंस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 3 ही सीजन होती है, समर, विंटर एंड मॉनसून। बट आपको पता है ऑटम भी होता है, कुछ लोग उसको फॉल भी बोलते हैं, कि बहुत सारे लीव्स है वो डेफिनेटली इट विल फॉल अवे। अब फिर शू ने बोला हाँ वो तो सीजन ही ऑटम का है, फॉल का है, तो लीव्स तो गिरने वाले, उसकी क्या बुरी बात है। बोले नहीं, बोले कुछ दिन पहले ये जो आईवी क्रीपर है उसमें हंड्रेड्स ऑफ लीव्स थे, अभी सिर्फ 10 लीव्स बचे हैं और अभी सिर्फ 5 ही बचे हैं। व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल आई विल डाई। बोले जब लास्ट लीफ गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी। कुछ यही नहीं, अभी और सुनिए। लोग बोलेंगे क्या सेंस है इसका, ठीक है, कितनी पागल बातें कर रही है सब चीजें। अब हमारी तरह शिव ने भी वही बोला, बोले व्हाट नॉनसेंस। बोले वो ट्री के लास्ट लीफ गिरने से और तुम्हारे मरने का क्या रीजन है। फिर उसने बोला मुझे पता है, आई एम फॉर श्योर कि व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल मैं मर जाऊंगी, इसको मर जाना है, कुछ भी हो जाए बस। अब उसके बाद शिव ने उसको थोड़ा मोटिवेट किया। बोले देख ऐसी सब बातें मत कर, डॉक्टर ने बोला है कि यू विल बी ओके, तू आराम से जिएगी, तुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। बोले प्लीज डू मी अ फेवर कि अभी जो बाहर देख रही है विंडो के बाहर देखना तू बंद कर दे, क्योंकि मुझे कर्टन्स ड्रॉ करने हैं तो विंडोज तो ओपन रखनी पड़ेगी। बोले अगर मैं कर्टन्स ड्रॉ नहीं करूंगी तो हाउ वी विल पे द मनी फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विच वी डू हैव। अब फिर जॉनसन ने क्या बोला, बोले हाँ अभी तुम ड्रॉ कर लो बट उसके बाद तो मैं मर जाऊंगी, मतलब इसको मर ही जाना है कुछ भी हो जाए। उसके बाद शिव को पता लग गया कि यार ये ऐसे मानने वाली है नहीं, एक तो निमोनिया है, हाई फीवर है, सब कुछ है। फिर उसको सुला के वो चली गई ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे एक 70 ईयर ओल्ड पेंटर रहता था जिसका नाम था ब्राह्मण। अब वो ब्राह्मण है, ठीक है, उसका एक क्या था, ड्रीम था बहुत बड़ा। ड्रीम क्या था उसका कि उसको लाइफ में एक बार एक ऐसी मास्टरपीस बनानी है कि पूरी दुनिया है वो देखती रह जाए। पता है ना, अलग अलग टाइप के अलग अलग फील्ड में जो लोग होते हैं उनका कोई ना कोई ड्रीम होता है कि यार मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो पीपल विल रिमेम्बर मी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर पेंटिंग की बात करें तो आई थिंक सब लोग को पता ही होगा मैं किसकी बात करूंगा। वी ऑल नो लियोनार्डो दा विंसी, जिन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाई मोनालिसा, जो बनाई थी बहुत सालों पहले, बट अभी तक इतनी फेमस है, हम पेंटिंग को भी जानते हैं और हम लोग लियोनार्डो दा विंसी को भी जानते हैं। देखना बाकी सारे पेंटर्स को भी हम लोग जानते हैं, बट जो मास्टरपीस होती है वो चीज ही अलग होती है। तो ब्रेमन को ऐसा कुछ मास्टरपीस बनाना था। अब ब्रेमन के पास गई शू, उसने बोला कि भाई जॉन्सी ऐसी ऐसी बातें कर रही है और ऐसा बोल रही है कि व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल आई विल डाई। ब्रेमन ने भी वही बोला कि इज शी आउट ऑफ योर माइंड, क्या क्या वो दिमाग खराब हो चुका है उसका, ऐसे बात कौन करता है। फिर ब्रेमन आया ऊपर, उसने भी जॉन्सी की कंडीशन देखी, शी वाज रनिंग अ हाई फीवर, उसको बहुत ही हाई फीवर था, टेम्परेचर बहुत हाई था। अब उसको लगा कि यार ये तो ऐसे ही उसने मन बना के रखा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रेमन कुछ बोले बिना चला गया नीचे। उसके बाद वही रात को एक खतरनाक तूफान आया, विंड खतरनाक ब्लो हो रही थी, हैवी रेन था, सब कुछ था। अब जॉन्सी वाज फोर्स और कि आज तो लास्ट लीफ गिर गया होगा तो नेक्स्ट डे मैं मर जाऊंगी। उसके बाद जब नेक्स्ट डे शिव खुद आई, उसने बोला ओ देखो द लास्ट लीफ इज स्टिल देयर, बोले वो लास्ट लीफ है वो यहाँ पे अभी भी है। बोले डिस्पाइट ऑफ अ हैवी रेन एंड द रेनफॉल एंड स्टॉर्म एंड एवरीथिंग स्टिल दैट पर्टिकुलर लीफ सर्वाइव्ड। अब देखो, आपको पता है आपकी लाइफ में दो अलग अलग टाइप के फ्रेंड होते हैं। एक हाईली मोटिवेटेड, जो आपको भी मोटिवेट कर देंगे, बोला हाँ यार भाई ये तो तू कर ही लेगा आराम से, तेरा तो हो ही जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक होते हैं हाईली डीमोटिवेटेड, जो आप मोटिवेटेड हो तो आपको भी डीमोटिवेट कर देंगे, बोलेंगे यार मेरे को लगता नहीं है तुझसे कुछ हो पाएगा, मेरे को लगता है तू फेल ही होगा, तो लगता है कि इसको एक दू खींच के हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट क्या करें। अब हमारे जो जॉन्सी मैडम थे वो थोड़े ऐसे थे, शू बेचारी उसको मोटिवेट करने की ट्राई कर रही है, तो क्या बोल रही है, बोले हाँ स्टॉर्म तो आया, लास्ट लीफ रह गया, बट आई थिंक दिस लास्ट लीफ विल फॉल टुडे देन आई विल डाई। अभी भी इसको मरना ही है, इसको मरने की ही बातें करनी है, सोच लो। ये तो अच्छा है हमारे जैसे दोस्त नहीं है, वरना तो पता है ना क्या करते, बोले हाँ तू मर जाए, काम कर, बात खत्म कर, दिमाग मत खराब कर मेरा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो फिर शिव बोल रही है कि यू नीड टू लिव, यू हैव टू लिव, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, बोले तुझे फ्रेंड्स के लिए मतलब मेरे लिए जीना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन टू मी इफ यू विल डाई, बोले मेरा क्या होगा अगर तू मर जाएगी तो। अब देखना बहुत सारे लोग जो मरने वरने की बातें करते हैं, आप सबको पता ही होगा। हाँ डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए, हम सबको पता है, बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो अलग अलग चीजें सब कुछ लोग सुसाइड करते हैं, वो सब चीजें करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप तो कर लोगे, यू विल टेक द पर्टिकुलर स्टेप विच यू शुडंट हैव। उसके बाद पीछे फैमिली का क्या होता है, पूरी जिंदगी लोग उनको ताना मारते हैं। ऐसे स्पेसिफिकली वी आर लिविंग इन इंडियन सोसाइटी, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है या पर्टिकुलर पर्सन है जिसने सुसाइड कर लिया, अब होगा क्या कि फैमिली को तो पता ही नहीं है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ही और सी वाज फेसिंग एट दैट टाइम, कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लेकिन पूरी जिंदगी टॉन्ट और ताना किसको मिलेगा, फैमिली को। बोले आपको पता नहीं होगा, आपको आपने बात नहीं की होगी, कुड बी पॉसिबल वो कुछ कहना चाहता होगा या कहना चाहती होगी, और फैमिली सोच रही है कि यार हमको तो बात का ही पता नहीं है। इसलिए वट एवर काइंड ऑफ थिंग विच वी विल डू इन अवर लाइफ दैट मैटर्स द मोस्ट, कि हम कौन सा स्टेप लेने जा रहे हैं उसके पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आई नो थोड़ा स्पीच जैसा हो गया, बट इट वॉज नेसेसरी। अब जॉन सी का फिक्स था कि मेरे को तो मर ही जाना है, फिर शू ने बोला तू मरेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे वापस एक स्टॉर्म आया, तूफान आया, सब चीजें ये वो, हैवी रेन था। फिर उसने इवनिंग में देखा तो वो वापस जो लास्ट लीफ था वो वही के वही था, वो गिर नहीं रहा था। अब जाके जॉन्सी की अकल ठिकाने आई कि हाँ यार मैं मरने वाले की बातें कर रही थी, आई थिंक मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आई वॉज मोर देन डिसअपॉइंटेड, आई वॉज मोर देन डिप्रेस्ड, ये सब चीजें थी। फिर उसने शिव को बुलाया, बोले प्लीज कम ओवर हियर। फिर शिव के पास शिव आई, बैठी उसके पास, बोले आई एम रियली सॉरी, आई नो दैट कि मैंने तुझे डिप्रेशन में डाल दिया था। होता ना कुछ लोग हमको डिप्रेशन में डाल देते हैं और फिर उसमें से बाहर निकल खुद चले जाते हैं और आपकी वाट लग जाती है, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। बोले आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एंड आई नो दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। देखो ये खुद बोल रही है कि खुद मरना एक पाप है। आजकल जो चल रहा है आपको पता है कि आपको मरने की टेंशन है ही नहीं, खुद ही पता ना क्या क्या हो रहा है, कहीं प्लेन है ठीक है वो क्रैश हो जाएगा, आप जा रहे हो तो हिट एंड रन में उड़ा देगा आपको, ऐसी सब चीजें चल रही है लाइफ में आजकल। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आपको खुद ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब होगा तब डेफिनेटली विल गोना डाई। अब खुद मरना एक बहुत बड़ा पाप है, वो खुद बोल रही है, एंड दैट इज राइट कि
देखो आप खुद मरोगे, बाकी लोग को परेशान करोगे, बाकी लोग भी परेशान होंगे, ठीक है। उससे अच्छा जब लिखा होगा तब ये सब चीजें होने ही वाली है। अब उसके बाद जॉन सी ने क्या बोला, बोले मुझे समझ में आ चुका है, बोले नाउ आई विल लिव एंड आई एम फोर श्योर दैट आई विल लिव। उसके बाद शो तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, बोले फाइनली जॉन सी थोड़ा मोटिवेटेड हो चुकी है। उसके बाद डॉक्टर भी देखने आए, डॉक्टर ने भी बोल दिया, बोले हाँ नाउ शी हैज अ विल टू लिव सो शी विल लिव। अब जॉन सी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे जीना है। फिर डॉक्टर ने क्या बोला, बोले जॉन सी तो ठीक हो जाएगी बट आई नीड टू गो डाउनस्टेयर्स एंड आई नीड टू सी द ब्राह्मण, बिकॉज ये लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे, ब्राह्मण है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। मतलब ब्राह्मण इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया, बोले उसको भी निमोनिया हुआ है बट आई थिंक देयर इज नो चांस फॉर हिम, बट बोले उसके लिए चांस बहुत कम है। एक तो 70 ईयर्स का था और वो ईयर्स में ऐसी एज में निमोनिया होना ये कोई बहुत छोटी बात तो है नहीं। उसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग श्यू खुद आई जॉन सी के पास, उसके पास बैठी। उसके पहले देखो जब जॉन से ठीक हो गई थी तो उसके हेयर वेयर कॉम कर दिए थे, उससे बात की थी, उसके लिए सूप लेके आई थी। जॉन सी ने सूप भी पी लिया था, मतलब वो रिकवर हो रही थी सब। उसके बाद श्यू आई, जॉन सी का हाथ अपने हाथ में लिया, बैठी और बोला कि आई नीड टू टेल यू समथिंग। देखना सबसे खतरनाक वाली मोमेंट, जब आपको कोई बोलता है ना कि यार मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या पता है ना, जब पेरेंट्स दोनों मिलके बोलते बोले बेटा बैठो आई नीड टू टॉक विथ यू, तब लगता है अरे बाप रे ऐसा मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या बात करनी है इनको। तो वही चीजें हैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो बैठे वहां पे। उसके बाद फिर शिव ने क्या बोला, बोले ब्राह्मण डाइड दिस मॉर्निंग, बोले ब्राह्मण है वो आज सुबह मर गए। अब जॉन सोच रहे ब्राह्मण कैसे मर गए, बोले हाँ, बोले उनको निमोनिया हुआ था, जेनिटर फाउंड हिम, ठीक है, द अर्लियर डे। जेनिटर का मीनिंग होता है जो वहाँ काम करने आता है ना, काइंड ऑफ अ सर्वेंट जैसा। बोले वो जब वहां पे गया सो ही वाज शिवरिंग अलॉट, शिवरिंग मतलब पूरा कांप रहा था वो, उसके कपड़े भी गिले थे, लेडर भी थी वहां पे, फिर वो पेंट जो आता है वो पेंट लगा हुआ था, ब्रशेस था, कलर्स थे, सब कुछ था वहां पे। और उसके बाद नेक्स्ट डे है वो निमोनिया की वजह से ब्राह्मण है वो मर गए। उसके बाद फिर शिव ने जॉन सी को दिखाया, बोले सामने देख, बोले तू जो लीफ देख रही है लास्ट लीफ, बोले व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन इट विंड्स, ठीक है, ये मतलब जब भी विंड्स ब्लो हो रही है, ठीक है, तब ये फ्लटर में जैसे हिल क्यों नहीं रहा है, बोले दैट इज ब्राह्मण्स मास्टरपीस, ठीक है, ही पेंटेड दैट नाइट। अब देखो स्टोरी खत्म, अब कुछ लोग बोलेंगे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो जो पूरा का पूरा लास्ट लीफ था, आपको कॉमन सेंस आप भी लगा लोगे कि इतनी हैवी रेनफॉल होता है, या उसके बाद आप एग्जांपल ले लो स्ट्रॉम आएगा तो सारे लीफ गिर गए और एक लीफ रह गया, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या था, ब्राह्मण को पता था कि जॉन सी की साइकोलॉजी क्या बन चुकी है, कि जॉन सी डेफिनेटली अगर लास्ट लीफ गिर गया तो उसने माइंड में सोच लिया कि नाउ आई वांट टू डाई और आई हैव टू डाई, तो कुड बी पॉसिबल वो मर सकती थी। तो उन्होंने एक ऐसा मास्टरपीस बनाया तो दूर से आपको यही लगेगा कि रियल में एक रियल लीफ है। एक्चुअली वो लीफ जो था पूरा का पूरा वो फेक था, और उसने बनाया इस तरीके से था, इसलिए उसको मास्टरपीस बोला वो लीफ को, कि दूर से किसी को पता चलेगा ही नहीं कि ये फेक है या रियल है। और वही चीज बनाने के चक्कर में हुआ क्या, कि जॉन सी को बचाने के चक्कर में बेचारा हैवी रेनफॉल में गया, लीफ पेंट किया, सब कुछ किया, और वो पेंट भी ऐसा रहा, सोच लो कौन सा में पेंट किया होगा कि हैवी रेनफॉल हुआ फिर भी वो पेंट भी नहीं गया। बट जॉन सी को बचाने चक्कर में हमारे बेचारे ब्राह्मण भैया निकल लिए। सोच लो होता है ना ऐसा भी कि किसी और को बचाने के, जो बचाने जा रहा है बेचारा वही मर जाएगा और जो मरने वाला था वो बच जाएगा। तो थोड़ा इस तरह हो गया, बट वो ऐसी मास्टरपीस क्रिएट करके गया कि किसी को पता ही ना चले कि ये सब चीजें उसने की थी। फिर हो गया निमोनिया एंड देन वी नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड। ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी, द लास्ट लीफ। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। एज यूजुअल सिंपल लैंग्वेज, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन आपका है। उसके अलावा बाकी मैंने बहुत सारे और वीडियोस भी बनाए हैं लिटरेचर के ऊपर, पोम के ऊपर, अगर वो भी आपको चेकआउट करना है तो चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके स्टूडेंट्स दोस्त होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ। बाकी सीधा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद।